फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का लास्ट सेगमेंट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स, मैं और कृषा बिजनेस कर रहे थे। हमने सामिया को बोला कि आ जाओ हमारे साथ पार्टनरशिप में आ जाओ, सिर्फ 10 लाख रुपए मिलाने पड़ेंगे। तो आपने बोला कि भैया मुझे कृषा पे भरोसा नहीं है कि वो मस्ती करती है, वो सीरियस नहीं है, टैलेंट तो पूरा है बट कंसिस्टेंसी नहीं है, तो मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहती। आप पे मुझे कोई डाउट नहीं है बट कृषा मस्ती करती है, अगर हमें लगे कि वो कंसिस्टेंट है तो फिर हम भी 10 लाख रुपए डाल देंगे। तो हमने बोला अब हमें पैसों की जरूरत है, ठीक है ना, टैलेंट तो हमें अपने पे कॉन्फिडेंस है कि हम लॉस नहीं करेंगे, बट हमें पैसों की जरूरत है। तो हमने सामिया को बोला कि हम गारंटी कर रहे हैं कि आपका लॉस ही नहीं होगा, लॉस हुआ तो हम आपस में बेयर कर लेंगे, आपका लॉस नहीं होगा। ये तो छोड़ो, हम आपको गारंटी कर रहे हैं मिनिमम अमाउंट की कि मिनिमम 50,000 रुपए तो कमाओगे ही कमाओगे। तो गारंटी क्यों करी जा रही है, ये बात तो इतने में ही समझ आ गई होगी कि हम किसी पार्टनर को इनवाइट करना चाहते हैं, उसको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आओ हमारे साथ मिलके काम करो। हम उसको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हमारे साथ बिजनेस मिलके करो, तभी हम उसको गारंटी दे रहे हैं कि आप कम से कम इतने तो कमाओगे ही कमाओगे। अब हो सकता है वो गारंटी मैंने अकेले ने करी या हम दोनों ने मिलके करी, वो तो क्वेश्चन बता देगा। बट ये क्या केस है, व्हेन द गारंटी इज गिवन टू अ पार्टनर। तो गारंटी गिवन टू अ पार्टनर फॉर अ मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स। तो गारंटी हम दो तरीके की करने वाले हैं। एक जो मैंने आपको अभी बताया, व्हेन द गारंटी इज बीइंग गिवन टू अ पार्टनर, व्हेन गारंटी इज बीइंग गिवन टू अ पार्टनर फॉर अ मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स। वो तो इसके ही सब वेरिएंट्स होंगे कि गारंटी एक अकेले पार्टनर ने दी या जितने भी पार्टनर्स थे सबने मिलके करी, वो तो क्वेश्चन बता देगा, वो तो उसी का ही वेरिएंट है। दूसरी टाइप की गारंटी होगी जहां पे पार्टनर कह रहा है कि मेरी वजह से कम इतने तो कमाओगे ही कमाओगे। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वो हमें कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि मुझे पार्टनरशिप में ले लो, मेरी वजह से कम इतने तो कमाओगे ही कमाओगे। हम दोनों पार्टनर्स थे, तो सामिया ने बोला अब कि मुझे पार्टनरशिप में ले लो। तो मैंने बोला ऐसे कैसे ले ले, हमने इतनी मेहनत करके बिजनेस जनरेट करा है, आपको ऐसे कैसे एकदम से ले लें। कह रहे मेरी वजह से इतना और कमाओगे। तो अब आप गारंटी दे रहे हो कि इतना और कमाओगे, अगर कमा लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कमाया तो आपको अपनी जेब से भरने पड़ेंगे। तो दो टाइप की गारंटी क्या है, एक जिसमें फर्म पार्टनर को गारंटी दे रही है कि भाई साहब आप तो इतने कमाओगे ही कमाओगे, और दूसरी टाइप की गारंटी जिसमें पार्टनर फर्म को गारंटी दे रहा है कि मेरी वजह से इतने तो कमाओगे ही कमाओगे। तो पहले एक चीज को टैकल करते हैं जहां पे फर्म पार्टनर को गारंटी दे रही है कि आप कम से कम इतने पैसे तो कमाओगे ही कमाओगे। इसके क्या सब वेरिएंट्स हो सकते हैं कि वो गारंटी किसने दी थी, वो किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर ने दी थी या जितने भी पार्टनर्स थे उन्होंने मिलकर दी थी, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दी थी या किसी स्पेसिफिक रेशियो में दी थी। अगर कुछ मेंशन नहीं होता, जैसे हमने सामिया को बोला कि आजा कम से कम 50,000 रुपए तो कमाएगी कमाएगी, कुछ मेंशन नहीं है, तो हमने बोला, हमने मतलब रिमेनिंग पार्टनर्स, तो वो बेयर करेंगे अगर कोई शॉर्टफॉल हुआ, किस रेशियो में, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं, वेरी वेरी इजी टॉपिक। पास्ट एडजस्टमेंट्स में तो दिमाग लगता था कहीं कहीं एरियाज में, कुछ कुछ ट्रिकी सिचुएशंस हो सकती थी, ये उससे काफी ज्यादा आसान है। पॉइंट सिमिलर है कि प्रॉफिट्स जो बटने थे वो उसमें कुछ वेरिएशंस आ गई है। पहले हमने सीखा था कि अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये है, सब कुछ ये है, ओके बस बांट दो। अब हम सीख रहे हैं कि हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, सैलरी है, रेम्युनरेशन है, कमीशन है, वो सब तो है ही है, बट प्रॉफिट के टाइम हमने किसी पार्टनर को कुछ गारंटी भी दे रखी है, देखो उसको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। अगर हमने आपको गारंटी दिया कि आप कम से कम 50,000 कमाओगे पर आपका प्रॉफिट शेयर उतना आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मिनिमम अमाउंट की गारंटी होती है। ये नहीं कि अच्छा आपको ज्यादा मिल रहे हैं चलो वापस करो, मिनिमम कि कम से कम इतना तो कमाओगे ही कमाओगे। तो अगर वो अमाउंट वो गारंटी मीट हो रही है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई, तो बिल्कुल ही नॉर्मल फंडामेंटल्स का क्वेश्चन हो गया।
वो गारंटी मीट नहीं हो रही, तो हम देखेंगे अच्छा कितना शॉर्टफॉल आ रहा है, वो शॉर्टफॉल कौन मीट करेगा, कैसे मीट करेगा, वो इस कॉन्सेप्ट में हम सीखेंगे। तो 90% क्वेश्चन तो सेम ही होने वाला है। एंड में जाके जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है तो बस देखेंगे ना अच्छा कि उसको जितना गारंटी करा था मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। करते हैं कुछ, देखते हैं, प्रॉब्लम होगी तो बोलना। गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स, तो पहले केस 1 कर रहे हैं। व्हेन गारंटी इज गिवन टू अ पार्टनर, फर्म ने गारंटी दी पार्टनर को कि आप इतना कम से कम कमाओगे ही कमाओगे। द गारंटी मे बी गिवन बाय एन इंडिविजुअल पार्टनर और द फर्म। इंडिविजुअल पार्टनर जैसे मैंने अकेले बोला कि आपको कम से कम इतने मिलेंगे आ जाओ, या कृष्णा ने बोला आपको कि कम से कम इतने में, तो एक पार्टनर ने गारंटी दी तो वो बेयर करेगा। फर्म मतलब रिमेनिंग पार्टनर, जितने भी पार्टनर से सबने मिलकर गारंटी दी है वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डेफिशिएंसी को मीट करेंगे। एग्जांपल से समझते हैं प्रेजेंटेशन कैसी रहेगी। A and B are partner sharing profits in the ratio 3:2. They admitted C for 1/6 share and was guaranteed a minimum of 50,000 as profits. तो C को इनवाइट करा कि आओ हमारे साथ मिलके काम करो, 1/6 शेयर इन प्रॉफिट्स है आपका, आपको कम से कम 50,000 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ए और बी किस रेशियो में शेयर कर रहे थे प्रॉफिट्स? 3:2। यस और नो? ठीक है। अब प्रॉफिट हुए 1,20,000। दो केसेस कर रहे हैं, एक केस मतलब सब वेरिएंट्स जो मैंने आपको बताया था, एक नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन, कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, बस ये बताया ए और बी 3:2, सी एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर। सी को बोला कि आप कितने कमाओगे, कम से कम 50,000 रुपए कमाओगे, और फर्म के प्रॉफिट्स हुए 1,20,000, और कुछ मेंशन नहीं है अगर, तो क्या होगा? तो ध्यान से देखेंगे क्या होगा। हमें कैसे पता चला कि कोई डेफिशिएंसी भी है कि नहीं है? आप पहले प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो इसमें डायरेक्ट क्या था, सब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई और एडजस्टमेंट नहीं है, तो आप डायरेक्टली प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो ध्यान से देखना, स्टार्टिंग पॉइंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट, कितना नेट प्रॉफिट? 1,20,000। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ध्यान से देखना। फंडामेंटल्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना आपके स्कोप के बाहर है, आपको प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना नहीं आता अभी। गिवन होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो सीखेंगे हम चेंज इन पीएसआर में, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में। यहाँ का वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, आपने एक पार्टनर को एडमिट करा 1/6 के लिए, तो 1/6 उसको दे दो, बाकी जो बच जाएगा वो कौन बांटेगा? आपको हमने एडमिट करा ना 1/6 के लिए, तो 1/6 शेयर हो गया आपका कंफर्म, ठीक है। बाकी जो बचा वो हम दोनों बांटेंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो न्यू रेशियो कैलकुलेट करना अभी यहाँ का स्कोप नहीं है, अगर कहीं मांगेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कैसे कैलकुलेट करना है, इस चीज की जरूरत ही नहीं, उस पर दिमागी क्यों लगाना। तो लॉजिक से चलेंगे। अभी हम दोनों पार्टनर्स थे, हमने सी को एडमिट करा 1/6 शेयर के लिए, तो जब भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो आपको कितना शेयर मिलेगा? 1/6। तो ध्यान से देखना, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कौन है पार्टनर्स? एज कैपिटल अकाउंट। 3 लाइंस छोड़ दो क्योंकि कुछ एडजस्टमेंट होने वाली है। 1 2 3, 1 2 3। B's कैपिटल अकाउंट, C's कैपिटल अकाउंट। अब जब 1/6 डिस्ट्रीब्यूट करा, ध्यान से देखेंगे, 1,20,000 का 1/6 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो C को कितने मिलेंगे? 1/6 20,000। बचे कितने? 1 लाख बचे। सी को एडमिट किया था 1/6 शेयर के लिए, 1 लाख बचे। 1 लाख किस में डिस्ट्रीब्यूट होंगे? सब या तो पहन लो या उतार लो आराम से, रिलैक्स्ड। 3:2 के रेशियो में। किस रेशियो में? सी वॉज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर, सी को दे दिया उसके 1/6 शेयर। जो 1 लाख बच गए वो किसने बांटने थे? ए और बी ने। किस रेशियो में? उनका आपस में रेशियो था 3:2। तो जो 1 लाख रुपीस बच गए वो ए और बी 3:2 में बांटेंगे। इसमें कोई डाउट? मैं लिख देता हूँ,
कोई कंफ्यूजन ना रहे। जगह पड़ रही है, एक सेकेंड। तो बच गए 1 लाख रुपए। 1 लाख किसको मिलेंगे? ए को इसका 3/5 और बी को इसका 2/5। उस रूम में क्वेश्चन बैठा, एक बार अपन को बोल दो। 1 लाख का 2/5, 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 20। तो ए को कितने मिलेंगे? 60, बी को कितने मिलेंगे? 40। कोई भी डाउट? तो ये थी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। समझ आ गया? सिंपल, जैसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वैसे ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अब बात आई कि आपने गारंटी दी थी सी को कि कम से कम 50,000 तो सी को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करेंगे? डेफिशिएंसी। क्या कैलकुलेट करेंगे? डेफिशिएंसी ऑफ सी। कैसे कैलकुलेट करेंगे? गारंटीड अमाउंट, कि कितना गारंटी किया था? guaranteed amount minus amount actually received by C। कितना गारंटी किया था? ध्यान से देखेंगे, 1 मिनट रुक जाओ बस। डेफिशिएंसी ऑफ सी, कितना गारंटी किया था? 50,000। और कितना मिला उसको? 20,000। तो डेफिशिएंसी कितनी है? 30,000। अब कुछ मेंशन नहीं था आयुष्मान, नो अदर इंफॉर्मेशन। तो ये डेफिशिएंसी कौन बेयर करेगा? जल्दी बोलो। रिमेनिंग पार्टनर्स ए एंड बी किस रेशियो में बेयर करेंगे? अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो डेफिशिएंसी ए कितनी बेयर करेगा? 30,000 इंटू 3/5। बी कितनी करेगा? 30,000 इंटू 2/5। 5 6 6 3 जा 18 और 6 2 जा 12। ए अपने प्रॉफिट्स में से 18,000 सी को दे देगा, बी अपने प्रॉफिट्स में से 12,000 सी को दे देगा। तो ए में क्या लिखेंगे? लेस ट्रांसफर टू सी, कितना? 18,000। बी लेस ट्रांसफर टू सी, कितना? 12,000। and transferred from A and transferred from B। कितना आया? 18,000, 12,000। हो गए सी के पूरे 50,000? यस और नो? तो हमें कैसे पता चलेगा कि डेफिशिएंसी का केस है? कैलकुलेशन करके। तो पहले आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि डेफिशिएंसी कितनी है। नीचे वर्किंग नोट्स में आप कैलकुलेट करके दिखाएंगे डेफिशिएंसी कितनी आई और डेफिशिएंसी कैसे बेयर हुई। तो ये था केस व्हेन नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन। तो पार्टनर शेयर करेंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब स्पेसिफिकली लिखा होता केस बी, ये आप अपने आप करेंगे, बट बहुत ही सिंपल है कि गारंटी वाज गिवन पर्सनली बाय ए। तो आप प्रॉफिट्स पहले डिस्ट्रीब्यूट करते 60 40 20। उसकी तो कैलकुलेशन कौन गारंटी दे रहा है उससे तो कोई लेना देना नहीं है। तो जो 20,000 सी को मिले, 30,000 की डेफिशिएंसी थी, ए में से पूरे 30,000 माइनस हो जाते, वो पूरे 30,000 सी को मिल जाते। तो अगर एक ही पार्टनर गारंटी कर रहा है तो बस हमारे लिए तो काम और आसान हो गया ना, कि हमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। तो उसके प्रॉफिट में से उतना अमाउंट माइनस कर दो और सी में ऐड कर दो। तो व्हेन गारंटी इज गिवन पर्सनली बाय ए, तो कैसे होगा? समझ आ गया? पहले आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 120 को डिस्ट्रीब्यूट करा, 16 मिला सी को, फिर 60 40, फिर देखा कि अच्छा डेफिशिएंसी कितनी है, सेम फॉर्मूला, अमाउंट गारंटीड 50, अमाउंट गिवन 20, डेफिशिएंसी 30। कौन बेयर करेगा? स्पेसिफिकली बताया क्वेश्चन ने ए। तब ऐसा होगा तो ए में से माइनस कर देंगे ट्रांसफर टू सी 30,000, सी में ऐड कर देंगे ट्रांसफर फ्रॉम सी, ट्रांसफर फ्रॉम ए 30,000। इजी। अब ये मैंने आपको डायरेक्ट प्रॉफिट का बताया। ज्यादा से ज्यादा अब क्या हो सकता है कि पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना था, सैलरी भी देनी थी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी देना था।
उसके बाद जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होने थे तो प्रॉफिट की गारंटी थी, तो पहले वो स्टेप्स हो जाएंगे, उसके बाद प्रॉफिट जब हो रहे हैं तो वही लास्ट में वही चीज हो जाएगी जो भी हुआ है, उससे बाकी क्वेश्चन तो चेंज नहीं हो जाता। कॉन्सेप्ट यही रहेगा, ट्रीटमेंट ऑफ गारंटी यही रहेगी जो हमने अभी करी है। हमें बस ध्यान क्या देना है कि गारंटी एक पर्टिकुलर पार्टनर कर रहा है किसी को या फर्म मिलके कर रही है, क्योंकि कैलकुलेशन में वो चीज यूज होगी। ओके, ध्यान से देखेंगे।